उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। कहा कि अमेठी की बीजेपी सांसद सिलेंडर वाली सांसद है। होली आ गई है लेकिन गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। आज चीनी, आटा, रिफाइंड सभी कुछ महंगा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। और यहाँ तो अमेठी की लोकसभा या आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। सुल्तानपुर से कौन एमपी है? बीजेपी पे का एमपी है। यहाँ से एमपी कौन है? बीजेपी के एमपी है। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी। न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी। बताओ आज चीनी अगर बाजार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है बाजार में? आटे की कीमत बाजार में क्या है? रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है? दालों की कीमत बाजार में क्या है? और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव से पत्रकारों ने जब रामचरितमानस और शूद्र के मुद्दे पर सवाल पूछा तो अखिलेश ने वही बात फिर कह डाली जो उन्होंने सदन में कही। अखिलेश यादव बोले कि क्या किसी मुख्यमंत्री के आवास को गंगा जल से धुलवाना उचित है? मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूं, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे? और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को और खासकर पिछड़े दलित उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने भाजपा के नेताओं के बयान पर कहा कि त्योहार आते ही सिलेंडर महंगा कर दिया, बसों का किराया बढ़ा दिया और तो और बुलडोजर पर अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि बुलडोजर के पास दिमाग ही नहीं है, कहीं भी चला जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में जब जब बुलडोजर की चर्चा होती है तो बुलडोजर बाबा का नाम भी सामने आ जाता है। अभी आपने विधानसभा में सुना होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है। 4%, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं? किसी गांव में आप घुस जाइए, चले जाइए, बड़ी संख्या है बेरोजगारों की जो बैठे हैं। ये बेरोजगारी के लिए क्या कर रही सरकार? बिजली की दर बढ़ा दी। अभी गरीब लोग बस में जाएंगे त्योहार पे, वो बस का किराया बढ़ा दिया। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गरीब को मार रही, किसान को मार रही, नौजवानों से नौकरी रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आह्वान करेंगे जनता को, 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था। आम गरीब का चैन छीन लिया इसने। अच्छे दिन तो दिए नहीं, लेकिन चैन छीन लिया। ये बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं है, कहीं भी चल जाएगा बुलडोजर। अभी सुना था मैंने कि अमेठी में भी बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे, वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद का करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं। सुना आपने, उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है।
अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो भी सवाल उठाए उसके जवाब नहीं दिए गए। बीजेपी के एक साथी उद्योगपति का 20 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा डूब गया और LIC और स्टेट बैंक का पैसा डूब गया और जनता जानना चाहती है कि जिसके कारण पैसा डूबा उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं। इस देश को संविधान से चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है। बिना समाजवाद के सेकुलरिज्म कैसे संभव है? सड़कों पर सांड घूम रहे हैं। ये सिर्फ 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं। कारखाने लगाने वाले उद्योगपति यहाँ से फरार हो गए हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।